एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी और हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल्स टू 24, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो हमें बोलता है डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। सो हमने जैसे कि पहले फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए सी नहीं पता, वी नो कि हमें साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो हमें यहाँ पे हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने जैसे पाइथागोरस लगाया तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा ए बी कितना था 24, तो 24 का स्क्वायर 576 एंड 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद तो हमारी ए सी की वैल्यू क्या आएगी 625 का रूट, दैट मीन्स 25। ठीक है, उसके बाद हमें अब हाइपोटेनस मिल चुका है, तो देन इट इज़ वेरी इजी। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, विच इज़ बी सी अपॉन ए सी। एक्चुअली हम ए से देख रहे हैं, तो ए के लिए ये वाली अपोजिट साइड होगी ना, ये वाली बी सी, तो इसीलिए बी सी अपॉन ए सी, तो 7 अपॉन 25। सेम कॉस के लिए भी, तो कॉस के लिए क्या होती है, एडजेसेंट साइड मीन्स बेस, तो कॉस के लिए एडजेसेंट साइड ये वाली होगी, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, ए बी अपॉन ए सी मीन्स 24 अपॉन 25। ठीक है, उसके बाद बोलता है कॉस सी फाइंड करना है, तो सी के लिए अब हमारा एंगल जो हो गया वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ए बी कितना होगा, मतलब हमारा अपोजिट साइन के लिए, कॉस के लिए क्या होगा, हमारा ये है बी सी, बेस तो हमारा बी सी आ गया इस बार, तो बी सी अपॉन ए सी, हाइपोटेनस तो वही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो 7 अपॉन 25। ठीक है, एंड साइन सी, तो साइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इस बार क्या हो गया, ए बी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो इसलिए ये 24/25 दैट मीन्स ए बी बाई ए सी। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड वाला भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, तो इसलिए हमने करा नहीं। सो इसमें क्या बोलता है, इफ़ साइन ए क्या हमारा 3/4 है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। हमें बोलता है कि साइन ए कितना है 3/4 है और हमें कॉस ए और टैन ए निकालना है। तो हम एज्यूम करते कि ये ट्रायंगल क्या है, बी पे राइट एंगल है। ठीक है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये हमने लिया है। ठीक है, उसके बाद साइन ए बोलता है 3/4 है, दैट मीन्स साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा 3 का कुछ मल्टीपल होगा और हाइपोटेनस हमारा 4 का मल्टीपल होगा। तो हमने क्या ले लिया, बी सी को हमने क्या ले लिया 3 के, दैट इज परपेंडिकुलर, और ए सी को क्या ले लिया 4 के, दैट इज हाइपोटेनस। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम बेस निकालेंगे, बिकॉज इसमें बेस तो हमें मिला ही नहीं है और हमें कॉस निकालना है, तो कॉस और टैन के लिए हमें दोनों के लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बेस निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, तो 4k का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ए बी तो हमारा बेस है, और 3k का स्क्वायर दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सॉल्विंग करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर, तो ए बी कितना आ जाएगा √7k। ठीक है, उसके बाद बोलता है हमें कॉस ए और टैन ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो हमारा ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी की हमने जस्ट अभी वैल्यू निकाली है √7k, और ए सी हमारे पास था कितना 4k, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा √7/4। इन द सेम वे टैन के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारा क्या बी सी और बेस हमारा क्या ए बी, सो 3k अपॉन √7k, तो k से k फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3/√7, तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/√7। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बोलता है गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें और हमें सारी की सारी निकालनी है। तो सेक थीटा हमें पता है क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब बेस, तो ए सी, लेट्स हम देखते हैं यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, और ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं क्या, हम फिर से पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें भी के मान लेते हैं, तो मतलब 13 हमारा जो हाइपोटेनस होगा 13 का मल्टीपल है, और जो एडजेसेंट साइड मतलब बेस है हमारी वो 12 का मल्टीपल है, तो 13 के 12 के ले लेते हैं, है ना।
देन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, परपेंडिकुलर की। और वैल्यू निकालने पे हमने जब इन्हें सॉल्व करा तो हमारा कितना है, BC इक्वल्स टू 5K। ठीक है, अब हमारे पास सब चीज़ है, हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों है ना। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो भी मतलब परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बस वैल्यूज पुट करके हम ये टोटल सारे के सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। हमें बोलता है कि ए और बी दोनों के दोनों एंगल्स क्या है, एक्यूट है, सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। हमें बोलता है कि दो एंगल्स है, एक्यूट एंगल है किसी भी ट्राइंगल के, और कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है, शो दैट एंगल ए विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए भी एंगल बी के बराबर होगा। तो हम क्या कहते हैं, लेट अस अज्यूम कि सी डी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, हमने ट्रायंगल में एज्यूम करा कि सी डी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमारा कोई ट्रायंगल किस तरह का होगा, ए बी सी हमने ऐसे ट्रायंगल बना लिया। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या जाएगा, ए बी, ये हमारा क्या, सी। तो ए बी सी में सी डी परपेंडिकुलर टू ये हमारा डी। ठीक है, तो ये हमारे इसके परपेंडिकुलर है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये जो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं हमारे इस ट्रायंगल के लिए। और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, हमें बस इतना दे रखा है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए डी है ना, इस ट्रायंगल ये 90 डिग्री हमारा, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, बेस मतलब ए डी अपॉन ए सी, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस है ना। और हमारा कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, जब हमारा एंगल ये वाला रहेगा, जब हमारा एंगल ये रहेगा तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनस बी सी। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को पुट कर दिया एंड लेट इट टेक अ कांस्टेंट वैल्यू। हमने क्या कर दिया, पूरे को के इक्वल मान लिया। दैट मीन्स ए डी हमें इससे क्या मिलेगा, ये वाले से हमें क्या मिलेगा, ये ए डी इज इक्वल्स टू के बी डी, और ये वाले से हमें क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल्स टू के बी सी। ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें सी ए डी और सी बी डी में। सी ए डी मतलब ये वाले ट्रायंगल में, और सी बी डी मतलब ये वाले ट्रायंगल में है ना, इस ट्रायंगल में। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करा तो उसके बाद क्या करेंगे, देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, सी डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, मतलब सी और डी मतलब इसका स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, और सी दूसरे में भी सी डी का स्क्वायर कितना मिला हमें, इस ट्रायंगल को लेंगे तो इस ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, दोनों के दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख के और सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूट द इक्वेशन 1 and 2 in 3 and 4। सो हमारा क्या आता है, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा इसमें पुट करके हमने बस के लगा दिया इसमें, तो इससे हमारी के की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। इस वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन वी ऑब्टेन्ड ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, ए सी इक्वल्स टू बी सी। अगर हमारे ये दोनों के दोनों साइड्स के आ गए, इक्वल आ गए, तो हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बाय एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना उससे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोलता है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट। cot थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है और हमें ये सॉल्व करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा जो भी है। सो पहले हम क्या करते हैं, हमें जो गिवन है उसके बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ट्रायंगल ये एज्यूम करा कि वो एंगल बी पे क्या होगा, 90 होगा, और जो थीटा बोल रखा है यहाँ पे उसे हमने एंगल सी ले लिया। ठीक है, सो cot थीटा कितना होगा हमारा, बी सी अपॉन ए बी, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो उसकी वैल्यू हमारी क्या है 7/8। दैट मीन्स बी सी की मतलब बेस हमारा क्या है 7 के, परपेंडिकुलर है 8 के, तो हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमारे साइन थीटा की और कॉस थीटा की बात करिए और उनके डिनोमिनेटर में तो हाइपोटेनस होता है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद हमारा क्या आ गया, ए सी की वैल्यू कितनी आएगी √113 के। ठीक है, तो उसके बाद हमें पता है कि साइन और कॉस की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं कैसे, पिछले क्वेश्चन में जैसे करा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन की वैल्यू हमारी क्या है 8/√113 और कॉस की वैल्यू कितनी है 7/√113। तो उसके बाद हमने क्या करा, साइन और कॉस जो हमें गिवन थे उनमें क्या करा, ये साइन कॉस की वैल्यू क्या करी उनमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो हमें पता है a + b a - b है, तो a - b a² - b² होता है, तो इसका मतलब 1² - sin² और 1 - cos² आ गया है ना। इसके बाद हमें पता है 1 - sin² क्या होता है cos² होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम साइन और कॉस की, बट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इन्हें क्या कर दिया cos² लिख दिया। और 1 - cos² क्या होता है sin² थीटा। अब इस टोटल की वैल्यू क्या होगी cos² अपॉन sin² मतलब ये 7/रूट और 8/√113, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा 8 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49/64। इन द सेम वे कॉट स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये वाली वैल्यू क्या बन रही है, ये सेम कॉट स्क्वायर ही तो बन रहा है, क्योंकि कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन है ना, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर करेंगे तो यही सेम टू सेम वैल्यू आएगी। तो ये सेम टू सेम इसके जैसे हो जाएगा सेकेंड पार्ट पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan ए की वैल्यू दे रखी है, हमें फाइंड करना sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी ओ सी ए। ठीक है, तो हमने ए बी सी ले लिया जो उन्होंने बोला था राइट एंगल एट बी। ठीक है, tan a हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इसका मतलब हमारी क्या है 1 के और बेस की वैल्यू क्या है √3 के। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे साइन और कॉस बोलता है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल दिया ए सी की वैल्यू फाइंड कर ली, इसका मतलब हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। नाउ हमें पता है ये सारी की सारी वैल्यूज पता है, फिर हमें बोलता है नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ए और साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए जब हम एंगल ए लेंगे तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो बी सी होगा और बेस जो होगा वो ए बी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू ये दो आ गई। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सी एंड साइन सी। कॉस सी और साइन सी की जब हमने एंगल बदल दिया तो अब हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा क्या आ गया साइन सी और कॉस सी की दो अलग अलग वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या करा पुट कर दिया जो हमारी पहली इक्वेशन थी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू पुट करी 1/√2, कॉस सी की वैल्यू पुट करी 1/2 प्लस कॉस ए मतलब √3/2 इंटू साइन सी √3/2, मतलब वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे क्या 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 1। ठीक है, उसके बाद कॉस ए की वैल्यू क्या हमारी √3/2, कॉस सी की वैल्यू क्या हमारी 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ये दोनों के दोनों तो सेम आ रहे हैं और माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, तो आंसर हमारा क्या है 0। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन पी क्यू आर एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर जो हमारा कितना है 25 और पी क्यू बोलता है कितना है, पी क्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये हमें 5 गिवन है। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर हमें ये दोनों के दोनों साइड्स का सम हमें क्या गिवन है 25 गिवन है। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, तो एंगल हमारे पास ये है। ठीक है, सो हमें पता है पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो नाउ लेट अस अज्यूम क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, तो हमने क्यू आर को एक्स मान लिया। ठीक है, सो हमने क्यू आर को क्या ले लिया एक्स ले लिया, देन पी आर कितना हो जाएगा हमारा 25 में से क्यू आर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, मीन्स 25 माइनस एक्स।
ठीक है। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर की क्या निकाली थी, अभी अभी वैल्यू निकाली थी क्या, 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब पी क्यू की वैल्यू हमारी 5 है, और प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू आर हमने क्या लिया, एक्स लिया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50x आ गया, ठीक है। और 5 स्क्वायर इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ये, इसको हम इधर ले आए ना सारे के सारे टर्म्स, तो हमें वैल्यू क्या क्या मिला, माइनस का 50x इक्वल्स टू माइनस का ये 625 में से क्या करा, माइनस 25 कर गया, तो 600 बचा। तो माइनस 50x इज इक्वल्स टू माइनस 600, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 600/50 विच इज इक्वल्स टू 12। तो हमें क्या मिल गया, क्यू आर कितना मिल गया 12, और पी आर की वैल्यू क्या थी 25 माइनस क्यू आर, है ना, x था ना, तो वो हमें क्या मिला 12, तो 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13, तो हमें पी आर की वैल्यू मिल चुकी है 13। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, बस सारे तो मिल गए। उसके बाद हम जो बूढ़ा फाइंड कर लेंगे, दैट साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो साइन पी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज क्यू आर अपॉन पी आर, 12/13 आ जाएगा। फिर कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू 5/13। एंड टैन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 12/5। थैंक यू।